भैया, आप कैसे हो? और भाभी जी साथ नहीं आए, वो ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है बहना। पर तू उसके मूड को जानती है ना। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। ये लो भैया। ये मकान की छत को क्या हुआ? भैया रात को ना तेज आंधी आई थी और उसकी वजह से छत टूट गई, बस उसे ही ठीक कर रही थी। अच्छा अच्छा। बहन तू जल्दी से मुझे राखी बांध दे। मुझे लेट हो रही है। और तू तो तेरी भाभी का स्वभाव जानती है। मैं उससे झूठ बोल कर आया हूँ कि कहीं मैं काम से जा रहा हूँ। बहन तू लेट मत कर, फटाफट मेरे राखी बांध दे। और भैया, जब भाभी आपके हाथ में बंधी हुई राखी देखेगी तब तब वो आपको नहीं कुछ बोलेगी? बहन तू उसकी टेंशन मत ले। मैं उसको बोल दूंगा कि मेरी एक कॉलेज टाइम की मुँह बोली बहन थी, वो मुझे मिल गई। उसने मुझे राखी बांध दी। तू जल्दी कर, मुझे लेट हो रही है। ठीक है भैया, अभी लाती। ठीक है बहना, मैं चलता हूँ। अरे, एक बात तो मैं भूल गया। ये तेरे लिए राशन का सामान लाया था। 2-3 दिन काम आ जाएगा तेरे। अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ बहना। भैया एक मिनट, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोल क्या बात करनी है। भैया, मुझे ना 2,000 रुपये उधारी दे दो। मकान की छत टूटी हुई है, उसे ठीक करवाना है। आपके जीजा जी के जाने के बाद भैया आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। मैं आपके पैसे ना जल्दी वापस कर दूंगी। देख बहना, मेरे पास पैसे नहीं है। तू तो जानती है, सारे घर का हिसाब किताब तेरी भाभी रखती है। मेरे पास कहाँ से होंगे पैसे? मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी उससे उधार मांगता हूँ तेरी भाभी से। तू एक काम कर, बड़े भाई साहब से पैसे ले ले। देख, आधी ज़मीन आधी जायदाद तो उन्होंने ले ली। अब वो क्या तेरी मदद भी नहीं कर सकते क्या? भैया मैंने उनसे पैसे मांगे थे पर उन्होंने मना कर दिया। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। भैया आप ना एक काम करो, आप मुझे और मुन्नी को ना अपने साथ घर ले चलो। बारिश का मौसम है और छत भी टूटी हुई है। हम ना 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे। अरे गुलाबो, तू पागल हो गई है क्या? तू मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है? तू तेरे भाभी के स्वभाव को जानती नहीं क्या? भैया अब मेरे माँ बाप नहीं रहे तो इसका मतलब उस घर में मेरा आना जाना ही बंद हो गया। अच्छा फर्ज निभा रहे हो भैया आप मेरी राखी का। ये ले, रख तेरी राखी। 5 रुपए में मिलती है बाजार से ये तेरी राखियां। एक तो घर का सारा काम करो, ऊपर से उस महारानी के नखरे। सुनो जी, हद हो गई अब तो। अरे डार्लिंग, क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या बात हुई?
और वैसे भी गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। देख मटरू, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ऊपर से तुम्हारी बहन के नाटक तंग आ चुकी हूँ मैं। मेहमान 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का होता है, लेकिन तुम्हारी बहन तो यहाँ डेरा डाल के ही बैठ गई है। अरे डार्लिंग, तुम ये क्या बोल रही हो? वो बेचारी तो पहले से दुखी है। दुखी वो नहीं है, दुखी है मैं। देख लेना, एक दिन मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। याद रखना मेरी बात आप। भैया, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप कहो तो। बोल बहन, क्या बोलना चाहती है? भैया, मैं चाहती हूँ कि पिंकी भी राहुल के स्कूल में जाए। क्यों नहीं बहन, कल मैं पिंकी का नाम स्कूल में लिखवा दूंगा। वाह जी वाह, लिखवा दोगे नाम? पता है वो स्कूल कितना महंगा है? राहुल के खर्चे तो हमसे पूरे नहीं होते, और ऊपर से ये पिंकी। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। कान खोल कर सुन लो जी, हमें भिखारी बनने का शौक नहीं है। पिंकी राहुल के स्कूल में नहीं जाएगी। भाभी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? सही बोल रही हूँ मैं। मेहमान 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, लेकिन तू तो यहाँ डेरा ही डाल के बैठ गई है। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी जुबान को चुप रख, वरना क्या कर लेगा तू? मैं कहती हूँ तेरी बहन को अभी निकाल घर से, नहीं मैं चली हमेशा के लिए अपने बाप के घर। तो जाना, रोका किसने है तुझे? ठीक है, जा रही हूँ मैं, रहना अपनी बहन के साथ। भाभी जी, आप रुक जाइए। आपको घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर से चली जाती हूँ। अरे बहन, तू ये क्या बोल रही है? भैया, मैं ठीक बोल रही हूँ। मैं आज ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ अपनी बच्ची के साथ। अरे बहन, तू अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ कहाँ दर बदर भटकेगी? और वैसे भी जीजा जी के मौत के बाद तेरा मेरे सिवा है भी कौन? भैया, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूँगी, मगर मेरी वजह से तुम दोनों लड़ो और अपना घर खराब मत करो। लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है, लेकिन एक लड़की के लिए उसका मायका कभी भी पराया नहीं होता। पर जब उसके माँ बाप मर जाते हैं ना, तो उसका मायका ज़रूर उसके लिए पराया हो जाता है। और ये चीज़ ना मैंने आज महसूस की है, और मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। और भाभी, आप एक बात ना कभी मत भूलना कि आप भी किसी की बहन हो। राम राम भाभी जी। तेरी 2 बार राम राम। मुझे एक बात बता, तुझे घर में कोई काम नहीं है क्या? ये आप क्या बोल रही हो भाभी जी? ठीक बोल रही हूँ मैं। तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर मुंह उठाकर चली आती हो। भाभी जी, आपसे और भैया से मिलने का दिल कर रहा था, इसीलिए आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ चली आई। इधर आ तू। अब मेरी बात कान खोल कर सुन तू। हमसे मिलने का तो बहाना है तेरा। पैसे मांगने आई होगी अपने भाई से, मंगती कहीं की। भाभी जी, मैं मंगती नहीं हूँ, मैं हालात की मारी हूँ। अगर आज गुड्डी के पापा जिंदा होते ना, तो मुझे ये बातें कभी भी नहीं सुननी पड़ती। और भाभी जी, अगर एक बहन ने 500 रुपये अपने भाई से मांग लिया, तो इसका मतलब वो मंगती होगी। वो मेरा भाई है भाभी जी। और अगर मुसीबत के टाइम वो मेरी मदद नहीं करेगा, तो फिर मेरी मदद कौन करेगा भाभी जी?
अपनी जबान को बंद कर और फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। आज के बाद इस घर में कदम मत रखियो। चल यहाँ से। भाभी जी मैं चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मैं भैया से तो मिल लूं। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं, चुपचाप चली जा यहाँ से। अरे बहन कमला, तू कब आई और तू कहाँ जा रही थी? बस भैया आपको देख लिया ना, इतना ही काफी है। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ भैया। अरे अरे कमला, तू रो क्यों रही है? तेरी भाभी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं भैया, भाभी ने कुछ नहीं कहा। आप ये सब बातें छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि आप ठीक तो है ना, और आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा काम बिल्कुल मस्त चल रहा है। हो गया भरत मिलाप। चल अब निकल यहाँ से। तू ये क्या बकवास कर रही है चमेली? ये मेरी बहन है। और मैं तेरी पत्नी हूँ। अब चुपचाप चल अंदर। चमेली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। इसे घर से निकालते हो या फिर मैं जाऊँ? अरे चमेली, तू घर से क्यों जाएगी? ये घर तो तेरा ही है। बहन कमला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इस घर से चली जा, मुझे चैन से रहने दे। और सुन, कभी वापस इस घर में नहीं आना, और ये सोच लेना कि तेरा ये भाई मर गया। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए। मैं खुद ही इस घर से जा रही हूँ। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बेटियों को शिक्षित करना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो में मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे अगर किसी लड़की पर ऐसी मुसीबत आती है तो पढ़ी लिखी होने के कारण वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी, अपने परिवार का भरण पोषण वो खुद कर सकती है। कम से कम मेरी तरह वो किसी पे मोहताज तो नहीं होगी ना। और साथ ही साथ एक बात और कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोगों की एक गलत धारणा है कि लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका उसके मायके पे कोई भी अधिकार नहीं रहता, जबकि एक लड़की का अपने मायके पे उतना ही अधिकार है जितना कि उसके भाइयों का। ये तो उस लड़की की अच्छी भावना है जो वो अपने मायके पे अपना अधिकार नहीं जताती। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।